चर्चा कर रहे हैं हम कि छत्तीसगढ़ में जो चुनाव, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कौन से मुद्दे हावी रहे, कौन से मुद्दे सबसे बड़े रहे। सबसे बड़ी बात विवेक, जिससे इत्तेफाक रखेंगे बाबूलाल जी रायपुर में बैठे हैं, उचित जी इत्तेफाक रखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी रात रुके। छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ का शक्ति, छत्तीसगढ़ का धमतरी, अंबिकापुर, इतनी सभाएं उन्होंने की। और इसके अलावा जो आज लेटेस्ट मुद्दा रहा वो राधिका खेड़ा का है। इसका भी जन्म छत्तीसगढ़ से ही हुआ है। और राधिका खेड़ा जब इस्तीफा देती हैं तो रामलला का जिक्र करती हैं। और एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या में इतना बड़ा रोड शो, गौरव भल्लव जैसे बड़े प्रवक्ता जब छोड़ते हैं तो राम का जिक्र करते हैं। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में चुनाव भ्रष्टाचार के खिलाफ किस तरह से प्रहार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। हाई प्रोफाइल सीट कोरबा है, जहां गृह मंत्री से लेकर सारे तमाम मंत्री में भी, अभी 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री के साथ कोरबा लोकसभा सीट गया था, पूरी ताकत झोंक रहे हैं। कांकेर और राजनांदगांव, जहां भूपेश बघेल ने पूरी ताकत से चुनाव लड़ा है। तो कुल मिलाकर एक मोदी फैक्टर तो है, मोदी की गारंटी वाला फैक्टर तो है। लेकिन छत्तीसगढ़ में 3-4 ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी थोड़ी चिंतित है। और पूरी जोर आजमाइश भारतीय जनता पार्टी को उन सीटों में है कि कैसे भी करके 11 की 11 लोकसभा सीट अपने खाते में दर्ज करा ले। बिल्कुल। और 11 की 11 सीटें क्या इस बार आएंगी, क्योंकि पिछली बार 11 की 11 सीटें नहीं आई 2019 में। बाबूलाल शर्मा जी, जैसा कि ज्ञानेंद्र जी ने बताया कि वो भी आपसे लगातार बातचीत करते हैं, आपने भी देखा होगा कई सारे चुनाव। इस बार जनता क्या मन बना रही है, लेकिन सबसे पहले तो जनता का बाहर निकलना जरूरी है। देखिए, जनता का तो कुछ मन ही नहीं बन रहा जैसा लगता है। आप सार्वजनिक रूप से कहीं ऐसा प्रकट नहीं हो रहा है कि जनता का कोई टटोल सके कि कैसा उनका विचार है, क्या उनका विचार है। लेकिन हाँ, एक हवा बनी हुई है मोदी का मैजिक, इसकी एक हवा ज़रूर दिखाई दे रही है। और उस मैजिक में उनका कहना जो है 11 की 11 सीट हम ले जाएंगे, उसमें थोड़ा सा मुझे फ़र्क न रहता। व्यक्तिगत रूप से अगर मैं कहूँ तो इस बार कुछ प्रभाव कांग्रेस ने भी बनाया है। और कुछ सीटें ऐसी हैं जिस पर खुद भारतीय जनता पार्टी को भी चिंता हो रही है कि वहाँ क्या होगा। भले ही कहने को कह रहे हैं कि 11 की 11 सीट हम ले जाएंगे। जैसे जांजगीर चांपा में 7 विधानसभा जो है वो कांग्रेस के खाते में आई हुई है। तो वहाँ के सारी विधानसभा जो है इनके खाते में है। तो उस स्थिति में एक चिंता वहाँ के लिए भी है। दूसरी चिंता है, देखिए, कांकेर के लिए, जहाँ बहुत कम वोटों से वही कैंडिडेट हारा था जो अभी फिर से प्रत्याशी है। और काफ़ी अच्छे पकड़ उसने बनाई है। इस बार अच्छा मेहनत भी उन्होंने की है। 2 सीट तो ये हो गई। तीसरी सीट जो है वो कहीं ना कहीं जो है सरगुजा के चिंतामणि महाराज की मुझे लटकी हुई नज़र आती है। कहीं ना कहीं वहाँ भी कुछ प्रयास जो है, ऐसा लगता है कांग्रेस को कि यहाँ भी हम कुछ फायदा हमको मिल सकता है। लेकिन बाबूलाल भैया, बाबू भैया, एक सवाल मेरा आपसे है, स्टूडियो से ज्ञानेंद्र बोल रहा हूँ। मेरा सवाल एक ये है कि 14 की 14 विधानसभा सीट कांग्रेस हार गई सरगुजा पूरे इलाके में। और अब लोकसभा में आपको पता ही है कि टीएस सिंहदेव जो है लंबे समय से मुंबई में हैं, वो इलाज करा रहे हैं अपने पारिवारिक कारणों की वजह से। और कांग्रेस को जिस तरह से दमखम दिखाना चाहिए, क्योंकि 14 विधानसभा सीट, आपने जांजगीर का जिक्र बहुत सही किया कि जांजगीर में सभी विधानसभा सीट जो है वो कांग्रेस जीती है। ऐसे में थोड़ा मुश्किल होगा। शिव डहरिया वहाँ से प्रत्याशी हैं, वहाँ का जातिगत समीकरण भी आप बेहतर जानते हैं कि वहाँ किस तरह से जाति पर वोट पड़ता है। वही इलाका है जहाँ से बहुजन समाज पार्टी भी हमेशा एक न एक विधायक उनके आते रहे। लेकिन चिंतामणि महाराज का आना और फिर कांग्रेस की 14 सीट विधानसभा में हार जाना, प्रधानमंत्री मोदी की वहाँ सभा होना, लगता नहीं आपको कि अब थोड़ा सा कंट्रोल हो गया, डैमेज कंट्रोल हो गया? और अभी भी ये सीट फंसी है क्या? अभी भी आप इस स्थिति में हैं, आप यही कहेंगे? मेरी पहली लाइन आपने नहीं सुनी क्या? मैंने पहली लाइन में कहा कि कांग्रेस को उम्मीद बनी हुई है कुछ जगहों पर। उन जगहों का मैं उल्लेख कर रहा हूँ जहाँ पर उसको उम्मीद है कि ये सीटें हमें मिल सकती हैं। और उसके लिए उन्होंने पूरा प्रयास भी किया, पूरी ताकत भी लगाई। राजनांदगांव में भी ताकत लगाई, कांकेर में भी ताकत लगाई, और सरगुजा में भी लगा रहे हैं। भले ही महाराज भले ही चले गए, लेकिन इन लोगों ने काफ़ी कुछ वहाँ कोशिश की है। रायगढ़ की सीट ज़रूर फंसी हुई नज़र आती है। महासमुंद की सीट में कुछ उम्मीदें रखते हैं। इस तरह इनकी कांग्रेस की उम्मीद है कि हम 4 सीट में जो है कहीं ना कहीं बढ़त बना लेंगे। कोशिश इनकी रही है, प्रयास इनके रहे, मैं ये कह रहा हूँ।